देखिए, ये बेसिकली तो शाह साहब की तीमारदारी की मुलाकात थी और उनकी सेहत के बारे में, क्योंकि पुराने कुलीग हैं तो लोग मिले हैं। एक बात आपने इब्तिदाई में आपने कही, तो मैं ये बात आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं कि माइनस इमरान खान का कोई फॉर्मूला ना है, ना होगा, ना कामयाब हो सकता है। ये तमाम जो पुराने अकाबरीन हैं पीटीआई के, वो ये समझते हैं कि जो पीटीआई के मौजूदा लोगों की जो आपस में चपकलिश है, ये जो सूरत हाल हुई हुई है, उसका नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी फैमिली को हो रहा है और इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और वो इस चीज के हामी है। आज सिर्फ उनसे मुलाकात नहीं हुई बल्कि जो रियाज साहब से भी हुई है, असद उमर साहब की भी वो कोट लखपत जेल में जब ये 9 मई के ट्रायल थे उस दौरान काफी रहनुमा एक दूसरे से मिले हैं और ये बात तो सबने एग्री किया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है उससे इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है और उनकी रिहाई के इम्कानात जो है मादूम होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसके लिए अगर कोई संजीदा कोशिश करता है, इक़्तिदार का लालच किसी को भी नहीं है, ना ही कोई किसी को रिप्लेस करना चाह रहा है, ना ही कोई रिप्लेस करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल है। एट द एंड अगर वो बाहर आते हैं लेकिन फैसल चौधरी साहब, ये मुलाकात तो पहले से जो असीर रहनुमा पीटीआई के उनसे हुई है, जो पहले ही अपनी रिहाई के लिए सरकर्दा है, वो बानी पीटीआई को रिलीज कराने में क्या कर सकता? देखिए गुज़रारी, पहली बात तो ये है कि ये जो महमूद साहब हैं, ये दूसरे हैं। ये तो बात है कि ये एक पार्टी का फेस तो है नहीं है। चौधरी रियाज साहब, यास्मीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद साहब, चीमा साहब और शाह साहब पार्टी के फेसेस हैं और पार्टी फेसेस को जो है, जो अभी क़यादत है, जिस तरह से आलिया हमजा के सरजर्दी की जा रही है, ठीक है ना, वो भी पुरानी पीटीआई की वर्कर है। तो ये लोग जो है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। सर ये लोग तो पहले भी खत लिख के मशवरा दे चुके हैं। शाहमूद कुरैशी साहब ने भी, फिर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, एजाज, ये खत लिख के भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को मशवरा दे चुके हैं, लेकिन उनके खत को लगता है कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, कोई वक़्त नहीं है उनकी खतों किताबत की। क़यादत के बस की बात नहीं है। साबित ये हो रहा है कि लोगों को अपने तक कोशिश करनी पड़ेगी। मेरी बात हुई है तीनों हजरात से मुलाकात के बाद, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हमारे पर बड़े बेशुमार एहसानात हैं और अगर हम कुछ कर सकें तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब बाहर आए, चपके नशे कम हो, क्योंकि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान भी लाज़िम मलज़ूम है। अपनी वो अगर मुल्क को किसी डगर पे चलाना है तो फिर ये फासले तो कम करने होंगे ना जी। तो इन फासलों को बढ़ाने की बजाय कम करने की जरूरत है और इस पे सब एग्री भी करते हैं। पुराने दोस्त भी हमारे जो है, फैसल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है और जाहिर है साहिब राय है जो आप दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त लगता ही है ना कि पीटीआई का बेस कैंप केपीके में है और वहाँ पे जो क़यादत की तब्दीली हुई है, सुहेल आफरीदी साहब को मैदान में उतारा गया, वो इसीलिए हुई कि वो अली अमीन गंडापुर साहब की पॉलिसीज़, क्योंकि दे वर वेरी मच इन लाइन विद फेडरल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, तो ये कुछ मुख्तलिफ करेंगे। तो लेकिन वहाँ पे भी क्लियर इंडिकेशन हो गई कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो कबाइली अमायदीन और जिरगे से मुलाकात हुई है, तो इस्टेब्लिशमेंट रियासत तो जाहिर है वो तो ऑपरेशन और उसके ऊपर वो आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा भी है कि वो चाहते हैं कि मिलकर जो है हम दहशतगर्दी का मुकाबला करें। तो क्या वो क़यादत जो बेस कैंप केपी का है, क्या वो मुहाज़राई कम करने का इरादा रखता है? वहाँ पे कोई आपको सिम्टम्स, कोई ख्वाहिश, कोई इरादा नज़र आता है? मुहाज़राई के ख्वाहिशमंद तो नहीं है, लेकिन एक वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल जो सिचुएशन इस वक्त है वो हैरान साहब कि वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त ऑपरेशन की वजह से उन पे शकी हैं। तो बेहतर ये है कि आप स्टेक होल्डर्स को बिठा के साथ ले जाके, अगर अवाम उनके आपके साथ मिलती है, आपने ऑपरेशन करना है 100 दफा करें, लेकिन अवाम को साथ मिला के ऑपरेशन करेंगे तो आपकी कुव्वत में इजाफा होगा, आपके इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। ज़ाहिर है कितने दहशतगर्द होंगे अगर लोकल हमारे लोग जो है, जो कि शिकार है जुल्म का, और जो फौज पाकिस्तान के लोग हैं, ये हमारे अफसर हैं, जवान हैं, पुलिस के अफसर और जवान हैं, एफसी के हैं, आम लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके
किसी का शौहर, किसी का बाप, किसी का भाई। जी जी फैसल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। इसी सिलसिले की एक कड़ी नहीं है, गुज़श्ता रोज़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कबायली माहिदीन और उनके जरिए से मुलाकात की है, तो ये वही लोग हैं जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, आवाम को रिप्रेजेंट करता है। में नहीं आ रही, देखें वहाँ पे जितने लोग हैं स्टेक होल्डर तो अफरीदी भी है। वहाँ पे जो खैबर में जो अजला के लोग हैं वो तो वहाँ पे भी आप किसी को मिले, किसी को नहीं मिले, ये बात नहीं होनी चाहिए, सबसे मिले। वो लोग जो हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी जो हैं, वो आपके मौकफ की हमायती नहीं है। आप काइंडली इसको जरा समझने की कोशिश करें, ये मजाक की बात थोड़ी है। आप संजीदा ऑपरेशन तब कर सकते हैं जब सियासी तौर पे भी लोग आपके साथ हों। आप ये तो नहीं कर सकते कि जिस आबादी में, जिस सूबे में आपने ऑपरेशन करना है, वहाँ की जो लीडरशिप है या वहाँ के जो लोग हैं, अगर वो मुतमईन नहीं होंगे तो फिर जाहिर है इसके वो नताइज नहीं निकलेंगे। तासुर ये ना कि सियासी लोग तो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ये गलत बात है ना, यही बात है। आप देखिए ना कि आप सियासी लोगों पे, अभी आपने कितने पख्तून जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको आप मुख्य पार्टियों के 5-4 बंदों को बुला लें आप अपने शो में, ठीक है, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि वहाँ की क्या राय है, आपको वो राय दे देंगे। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की, आप तो सर लेकिन वहाँ पे जो शौहदा है उनकी कंपनसेशन के लिए कुछ चीज हो सकती है, कोई और चीजें हो सकती है, तो मिल के ही चलना पड़ेगा। ये पिक एंड चूज करने से तो सर मुश्किल होगी ना। तो फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि केपी की क़यादत को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी उनको भी, कम से कम अपने एंड पे, ताकि ये जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो जो फ्लेक्सिबिलिटी करने की जरूरत है वो एस्टैब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को है, और मुलाकातों पे पाबंदी और ये जो सारे मामला हैं इन पे भी वो थोड़ा सा पीछे हटे। केपी की हुकूमत वैसे पीछे हट गई।